ओके, फिर आज आज जो हम देखेंगे, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम ये देख लेंगे, यहाँ तक की बातें हो गई हैं। आज हम फैक्टराइजेशन देख लेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? आज हम ये देखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मेट हम देखेंगे, है ना। फिर हम कौन सा देखेंगे? टू साइन ए कॉस बी वाला भी फॉर्मेट देख लेंगे। ठीक है, ये दो बातें कर लेंगे हम आज। इसके ऊपर से जो क्वेश्चन बेस्ड है आज हम वो देखेंगे, ठीक है। और हम लास्ट में क्या देखेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, है ना। इतनी बातें करेंगे, ठीक है। ये आज का काम है अपना। चलो फिर, बेसिक फॉर्मूले आपको मालूम मालूम होंगे, बस जो छोटी मोटी बातें हैं मैं रिकॉल करवा ले रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे देखना समझना, है ना। जैसे देखना कि अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, तो ये कैसा दिखता है? बस 2 मिनट में रिकॉल करेंगे अपन। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा लिखा जाता है ये। अच्छा, वहीं अगर मैं कहूँ आपसे कि साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो आप ऐसे लिख लोगे। देखना, ध्यान देना और साथ साथ चलते रहना। इसको आप ऐसे लिख लोगे कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे कुछ बात बन जाएगी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अगर इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट, है ना। अगर ये दो टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं तो अब ये कैसा बन जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। तो बस यही फॉर्मूला बन जाएगा अपने लिए, है ना। मैं सिर्फ एक बता दे रहा हूँ कि कहाँ से आता है फॉर्मूला। टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। वैसे ही टू कॉस ए साइन बी की अगर बात कर लूँगा, टू कॉस ए साइन बी की अगर बात कर लूँगा तो ये कैसा बन जाएगा? टू कॉस ए साइन बी है ना, तो ऐसा आ जाएगा ये साइन ए माइनस बी, है ना। और माइनस क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी। देखो ऐसा ही आएगा ना। टू कॉस ए है ना, तो ये वाला क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, तो माइनस कर देंगे। ये प्लस रह जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखो चेक कर लेना बेटा एक बार, ये फॉर्मूला है ना। टू कॉस ए है ना, तो सिर्फ ये वाला रह जाएगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे अपन। टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, हम कितना लिख सकते हैं? ऐसे ही कर लेना इसको भी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप याद रख लेना बिल्कुल। टू साइन ए साइन बी की अगर बात कर लें तो वो कितना हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, याद रखना है इनको बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट कैसा है अपना? साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी की बात करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट कैसा आएगा? नेक्स्ट आएगा ऐसा कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। डेरिवेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। कॉस सी प्लस कॉस डी की अगर बात करूँ, कॉस में दोनों कॉस रह जाएगा, है ना बेटा। देखना ये कैसे बन जाएगा? कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। लास्ट वन इज cos c minus cos d which is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin, यहाँ ध्यान दे लेना, यहाँ ध्यान दे लेना, ये कैसा रहेगा? d माइनस सी बाई टू, है ना, ठीक है। ये याद भी होगा आपको। इनकेस अगर नहीं याद है तो इन फॉर्मूलों को लर्न कर लेना बेटा, बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना हमारे पास, एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं रहेगा। साइन 15 साइन 18 की वैल्यूज याद होनी चाहिए। कल मैं 3 या 4 बजे एक छोटी सी मीटिंग लूंगा जिसमें सिर्फ फॉर्मूले ही पूछने वाला हूँ मैं।
ठीक है, वीडियो कॉलिंग करूँगा मैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखिए। अब आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, अब कॉन्सेप्ट वाली बात करना शुरू करेंगे अपन। आज का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि देखो कि फाइंड एन वैल्यू ऑफ एन साइन 47 डिग्री प्लस कॉस 77 डिग्री, है ना। इसको ऐसे कर देता हूँ, फाइंड वैल्यू से अच्छा रहेगा प्रूव दैट लिखता हूँ। प्रूव दैट साइन 47 प्लस कॉस 77 इज इक्वल टू कॉस 17 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अपने को क्या करना है, ये प्रूव करना है। करेंगे प्रूव। देखो देखो देख के बात समझ में आ गई कि दिया हुआ क्या है हमारा। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया हुआ क्या है, साइन 47 डिग्री प्लस क्या दिया हुआ है, कॉस 77 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है कि कहीं ना कहीं से देखो बीच में प्लस साइन दिखाई दे रहा है ना। तो मैं ऐसे सोचूंगा कहीं ना कहीं इसको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, है ना, या कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं। तो देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं कि साइन 47 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री लिख सकता हूँ ऐसा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 77 हो जाएगा ना ये। तो अब ये कितना हो गया, साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री और ये कितना बन जाएगा, प्लस साइन 13 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें क्या यूज़ कर लोगे आप, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, है ना। 1 मिनट रुकना बेटा, है ना। देखो यहाँ तक की बात सही हो गई। अच्छा अब देखो कि अब यहाँ मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी वाली बात यूज़ कर लूँगा। तो कितना लिखूँ इसको, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस 47 माइनस 13 डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो अब ये कहानी कैसे बन जाएगी, 2 साइन, ये हो गया 43 47 और ये हो गया 60 हो जाएगा ना, ये 60 डिवाइडेड बाई 2। और इधर कितना बन जाएगा, कॉस 34 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया, देखो ये कितना आ गया, साइन 30 हो गया, इनटू कितना आ गया, ये कॉस 17 डिग्री आ गया। साइन 30 को आप कितना लिखोगे, 1/2। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव लिख दे रहा हूँ खूब, इसके बाद भगाऊंगा मैं। तो ये आ गया कॉस 17, ये तो सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस हो गई है ना, ये आ गया आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट क्या है कि कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू 0, है ना। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ 3 टर्म दिखाई दे रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इन दोनों को एक साथ ले लो, है ना। देखो ये भी एक लॉजिक है। देखो कैसे मैंने कैसे सोच लिया कि मन में सोच लिया मैंने कि 80 प्लस 40 कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या आएगा, 80 माइनस 40, है ना, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कहीं ना कहीं से रास्ता नजर आ रहा है, तो मैं इन दो टर्म्स को साथ में रखूंगा। ये भी लॉजिकली एग्जाम में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इन दो टर्म्स को साथ में रखना। तो यहाँ से देख लिया मैंने कि कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री ऐसा लिखा हुआ। अब मैं क्या यूज कर लूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, है ना। तो कितना बन जाएगा ये, 2 कॉस 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस में तो दोनों कॉस रहने वाला है, 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना पड़ा हुआ है, कॉस 20 डिग्री रहने दो। अब ये कैसा हो जाएगा, इसको आपने कितना लिख देना है, कॉस 60 लिखना है डायरेक्टली। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये कितना हो गया, कॉस 20 डिग्री हो गया माइनस कितना आ गया, कॉस 20 डिग्री आ गया। अब यहाँ से कॉस 20 डिग्री उठा लो आप, ये कितना बन गया, 2 कॉस 60 डिग्री माइनस 1 ऐसा आ जाएगा ये, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये अगर ये ऐसा हो गया तो अब देख लो कॉस 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो ये कितना हो गया,
1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही आपका RHS है ना। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है ये तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 था अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। एक और छोटा क्वेश्चन इस बीच में एडजस्ट करूं क्या? चलो एक और छोटा क्वेश्चन एडजस्ट करता हूँ यहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ध्यान देना कि इफ cos 20 डिग्री, कॉमन नहीं लेते तो भी आ जाता ना। देखो ठीक है, देखो बढ़ते चलो आगे। साइन 20 डिग्री माइनस इज इक्वल टू पी, देन cos 40 इज इक्वल टू, है ना, cos 40 इक्वल्स। 4 ऑप्शन है इसके दिए हुए, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है यहाँ। सॉल्व करेंगे। देखो कैसा क्वेश्चन दे रखा है, cos 20 माइनस साइन 20 इज इक्वल टू पी, देन cos 40 की वैल्यू बताइए। देखो अगर आपने यहाँ ज्यादा दिमाग लगा लिया तो गड़बड़ हो जाए। ज्यादा दिमाग का मतलब क्या? ज्यादा दिमाग का मतलब क्या कि ये cos लिखा हुआ है, ये साइन लिखा हुआ है ना। आपने क्या कर लिया, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला सोचने लग गए। एक दूसरा भी तरीका हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखा तो ये सोचा कि cos 40 को कैसे लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये भी हो सकता है cos 40 लिखने का, हो सकता है ना एक तरीका ये भी कि इसको भाई 2 × 20 लिख दिया तो भी अपना काम बन जाएगा, है ना। अच्छा अब देखो, अब देखो लॉजिक देखना यहाँ, समझना समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान देना कि इसको मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ कि cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, संभाल लोगे? देखो संभाल लोगे, ये कैसा हो जाएगा, cos स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस 2 साइन 20 इंटू कॉस 20। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू 2। ये माइनस वाला टर्म इधर से कैंसिल हो जाएगा। इधर भी तो ऐसा ही आ रहा होगा ना, समझ रहे होंगे आप। देखो लिखता हूं मैं यहाँ पर, है ना, समझ में आ गया होगा कि ये देखो कैसा लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20, है ना। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 साइन 20 इंटू कॉस 20, है ना। और ये कितना टर्म लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, है ना। तो इज इक्वल टू 2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक की बात, तो इज इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना ये दिमाग लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन में ना दिमाग लगा लेने, तो ऑब्जेक्टिव आप घूमते रहोगे, है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें घूमते रहोगे आप। हाँ रोहित मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अब ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ cos c cos d करने की कोशिश करी ना, तो अपना कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है ना। आप करके देखना, ठीक है। देखो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आगे ऐसे सॉल्व करेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3 ही कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ, है ना, कि मैंने देखो इसको ऐसे लिख लिया, cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू पी दे रखा है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सेंसिबल तरीके से यूज करने के लिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, देखो कि cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमने पहले से खुद से माना है ना, ये हमने खुद से माना। इसका क्या फायदा होने जा रहा है, इसका फायदा ये होने जा रहा है कि नाउ यू कैन राइट कि cos 20 प्लस साइन 20 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस पी स्क्वायर। इसकी जगह आप क्या रख दोगे, पी रख दोगे। ये जो टर्म आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो टर्म आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, पी पुट कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस पी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, यू कैन राइट cos 20 प्लस साइन 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस पी स्क्वायर। लिखा जा सकता है ये भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब देखो, अब देखो ध्यान से समझना, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए cos 40 की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, cos 40 की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, है ना।
एनडीए के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मुझसे पूछा गया कि cos 40 की वैल्यू बताइए, तो मैंने कहा इसको हमने ऐसे देख लिया कि 2 इंटू 20 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि आप इसको कैसे लिख सकते हो कि cos 2 इंटू 20 डिग्री कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। समझ में आ गया होगा। cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये बात लिखी जा सकती है। तो मैंने कहा हाँ भाई लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो इस बात को आप ऐसे लिखोगे cos 20 प्लस साइन 20 इंटू कितना cos 20 माइनस कितना साइन 20 डिग्री। सारी बातें मालूम है। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। इसकी वैल्यू देखो क्या आई है हमारी। इसकी वैल्यू हमारी आई है √2 माइनस पी स्क्वायर, और ये मुझे पहले से क्वेश्चन में गिवन है पी। तो आंसर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर रूट 2 माइनस पी स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब और एक बात समझना, यहाँ पर वापस एक इंपॉर्टेंट बात दिखाई दे बताता हूँ मैं आपको कि कई बार कहीं कहीं ना आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा साइन 2a देखने को मिल गया, ठीक है। साइन 2a देखने को मिल गया। लॉजिक समझना, देखो जो मैं रेड लिख रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, देखो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिखा जा सकता है ना। 2a को कई बार ऐसे भी लिखने की जरूरत पड़ जाती है, तो ये ध्यान दे लेना है ना कि 2a को कई बार ऐसे भी लिखने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब वैसे ही अगर मुझे साइन 2b लिखना है, तो मैं साइन 2b भी ऐसे ही एक फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूं कि a प्लस बी माइनस a माइनस बी, है ना। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में यूज होगा। मैंने बस यहाँ इंपॉर्टेंट बता दिया है कि एक तरीका ये भी हो सकता है सोचने का, ठीक है। ये मैंने बस ऐसे ही, ये तो ऐसे ही लिखा है मैंने, है ना। यहाँ देखो ये तो लॉजिकली लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नॉट अ बिग इशू, हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है ना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अगर आप कोई और ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे हो अदर देन असाइनमेंट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना ऐसा है कि इफ साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a minus cos b is equal to 1/3, then find tan a प्लस बी बाई टू। देखते के साथ समझ में आ गया होगा कि ऐसा a प्लस बी बाई टू कहाँ से आता होगा। साइन सी माइनस साइन डी दे सकता है, कॉस ए माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी दे सकता है ना, वहीं से ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो सॉल्व करेंगे देखो, सॉल्व करेंगे। देखो अब मुझे कैसे दिमाग में आ रहा है, देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ कि साइन है कॉस है और मुझे किस में जाना है, टैन में जाना है। साइन है कॉस है और मुझे कहाँ जाना है, टैन में जाना है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि साइन है कॉस है और मुझे जाना है टैन में। तो मैंने कहा देखो भाई पहले वाले टर्म को ऐसे लिख दिया मैंने कि फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस बी है, माइनस है ना, माइनस पे ध्यान देना। ये कितना हो जाएगा साइन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, साइन ही आएगा ये, साइन ए प्लस बी बाई टू, है ना, इनटू कितना हो जाएगा साइन बी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस यू कैन राइट 3/2, है ना। डिवाइड कर दिया, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 डायरेक्टली लिखा मैंने, कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3/2, है ना। यहाँ एक स्टेप लिख दे रहा हूँ मैं कि यहाँ से कैसे कर लिया मैंने, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, फिर ये ऐसा आ गया, ठीक है। ये तो आपने संभाल भी लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा अब यहाँ से देखो a माइनस बी बाई टू और b माइनस ए बाई टू कैंसल आउट हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना।
आगे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रह कितना गया ये कुछ ऐसा रह गया, माइनस कॉट ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कितना, 3/2, है ना। तो अब कितना हो जाएगा, tan ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू -2/3। कर लोगे आसानी से, ये तो बिल्कुल ही छोटा क्वेश्चन है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट तो नहीं है, देख लेना कोई डाउट ना हो क्वेश्चन नंबर 4 तक। नो डाउट, ठीक है आकाश, बढ़ते हैं आगे, है ना। सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। रोहित, वेरी गुड बेटा। रोहित होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, असाइनमेंट? असाइनमेंट करना है बिल्कुल, तभी कुछ हो पाएगा, तभी भला होगा, है ना। सिर्फ पढ़ने से, क्लासेस देखने से नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। कर रहा हूँ सर, ठीक है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि इफ साइन 2a इज इक्वल टू lambda टाइम्स साइन 2b, है ना, देन प्रूव दैट ऑप्शंस लिखने से बचने के लिए ना मैंने आज क्वेश्चंस को प्रूव दैट वाले में कन्वर्ट कर दिया, है ना, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा काम में था, ज़्यादा मैं कर नहीं पाया इसमें, पर कोई नहीं, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, है ना। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी ने कल की क्लास में ध्यान दिया होगा, कल की क्लास में ध्यान दिया होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन, है ना। तो देखो उसको समझ में आएगी बात, कि देखो इस बात को, अब देखो tan है ना, 2a है और ये किस में है, tan में लेके आना है, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं से साइन और कॉस का जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी तो tan आएगा। तो साइन और कॉस का कैसे जुगाड़ करेंगे, वो देखो दिया हुआ क्या है, साइन 2a डिवाइडेड बाई साइन 2b इज इक्वल टू लेमडा दिया हुआ है, ये तो गिवन है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है, देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना, देखिएगा मैं कैसे सोच रहा हूँ कि ये लेमडा प्लस 1 और लेमडा माइनस 1 लिखा हुआ है, लेमडा प्लस 1 और लेमडा माइनस 1 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो कैसा रहता है कि अगर कहीं लिखा हुआ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दिस यू कैन राइट ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, लिखा जा सकता है ऐसा, है ना। इफ देन, है ना, और भी फॉर्म्स इसके अवेलेबल है, लेकिन इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो। अब यहां से देखो मैंने ऐसे समझ लिया, देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ वो समझना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये ए प्लस बी रहा है, मैंने पहले ही सोच लिया। देखो एक टीचर कैसे सोचता है, अगर मेरे पास ये कोई बच्चा क्वेश्चन लेके आता तो मैं पहली नजर में देखता हूँ कि क्वेश्चन को कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हुआ होगा। तो मैंने देख लिया कि भाई ये ए प्लस बी जो है, ये ऐसे रहा होगा 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ 2a दिख रहा है, यहाँ 2a दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले ही सोच लिया कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा, तो मैंने कहा अगर कुछ ऐसा इंतजाम करना, और साथ ही साथ मुझे ये भी देखकर आइडिया लग गया कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेरे पास एक सोर्स बन सकता है। कैसा सोर्स बन सकता है, ऐसा सोर्स बन सकता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 2a प्लस साइन 2b होल डिवाइडेड बाय साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू, है ना, लेमडा है दिया हुआ, नीचे कितना होगा, 1 होगा, तो दिस इज लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1। ऑप्शन की तरफ बढ़ने लग गए हो आप, है ना। ये तो मैंने प्रूव दैट लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन होगा, लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा, है ना, लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर, ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ऑप्शन के नजदीक आ भी सकते हो आप, है ना, आ रहे हो आप, आ क्या सकते हो, आ रहे हो आप। यहाँ से देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या यूज कर लूँ मैं, 2 साइन
2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस, है ना, कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब देखो अपना काम बन चुका है, ये साइन बाई कॉस है और ये कैसा है, कॉस बाई साइन लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी बातें खत्म हो गई। देखो अब आगे बढ़ रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से समझना। ये टू वो तो कैंसिल हो गया, ये 1/2 ये 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा ना। तो इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा tan a प्लस बी बच जाएगा, है ना, और क्या बच जाएगा cot a माइनस बी बच जाएगा। देखो ध्यान दे लो, विच इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1। मन की आंखों से देखो आंसर दिख रहा है ना। अब ये कैसा हो जाएगा, tan a प्लस बी डिवाइडेड बाई कैसा आ जाएगा, tan a माइनस बी विच इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1, है ना, आ जाएगा, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये देख के क्वेश्चन में आइडिया लगना चाहिए, ये देख के क्वेश्चन में आइडिया लगना चाहिए। देखो इस बार एनडीए 1 एनडीए 2 साथ में हो रहा है, तो कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस हैं, पेपर भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। अभी तो हम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा तो आपको फील नहीं हो रहा कि हम बहुत कोई हाई लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन ट्रिकी है, 3 लाइन में आंसर आया है। अगर आपको ये मालूम है तो आप कितनी लाइन लिखोगे, एक लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, है ना। आप यहाँ लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, दूसरा लाइन लिखोगे और तीसरे में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है कि एक दो और छोटे क्वेश्चन निपटा डालते हैं अपन कि प्रूव दैट रूट अंडर 3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। सारे बुक्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, है ना, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, हर जगह दिखाई देगा आपको, ये तो देखा भी होगा आपने। देखो ध्यान देना, मुझे कोसेक और सेक की ना बात समझ में नहीं आती। मुझे क्या समझ में आता है, मुझे क्या देखने की आदत है, साइन और कॉस देखने की आदत है। तो मैं इसको साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा है, √3 को अपनी जगह रहने दो, ये कैसा हो जाएगा 1/sin 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम वेलसीएम ले लेता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये हो गया cos 20, ये कितना हो गया sin 20 डिग्री, ये होल डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, ऐसे कुछ बात रह गई, ठीक है। अच्छा अब समझना, अब मैंने क्या कर दिया, मुझे नीचे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मेरे मन में ये बात आ रही है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको sin 2a लिख दूंगा। यहाँ लिखा हुआ है ना कि sin 20 इंटू cos 20 दिख रहा है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि भाई इसको क्या करो कि यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक की बात। तो डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया। अब न्यूमरेटर की बात करें कि न्यूमरेटर भी अभी कुछ खास अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये बात मैंने आपको पढ़ाई भी है कि इस 2 को अपनी जगह रहने दो, इस 2 को अपनी जगह रहने दो। यहाँ क्या लिखा हुआ था, √3 लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ क्या किया, डिवाइडेड बाई 2 cos 20 डिग्री, इधर भी मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 2 sin 20 डिग्री। एक यहाँ 2 लगाया है मैंने, तो एक और 2 कूद कर कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर अपना कितना रह गया, डिनोमिनेटर अपना कितना रह गया, इसको मैं डायरेक्टली sin 40 डिग्री लिखूंगा। संभाल लिया यहाँ तक, यहाँ तक बिल्कुल संभाल लिया होगा, है ना। कोई कोई मुश्किल काम ही नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो यहाँ तक की बात सही है। तो अब देखना, अब संभालना, इस बात को संभालना आप, ये हो गया 4, ठीक है।
अच्छा, रूट अंडर 3/2 लिखा हुआ है, रूट अंडर 3/2 लिखा हुआ, इसको मैं क्या लिख देता हूँ बड़े प्यार से, इसको मैं लिखता हूँ साइन 60 डिग्री। आप कहोगे हाँ सर लिखा जा सकता है। इसको कितना लिख दिया, कॉस 20 डिग्री। इसको कितना लिख दूं, इसको मैं लिख दूंगा कॉस 60 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री, होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया, साइन 40 डिग्री, है ना। ये अपना कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ना। तो ये अब कितना बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा कि साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, टाइम आउट होने वाला बेटा, है ना। तो ये कितना रह गया, साइन 40 डिग्री, तुरंत फटाफट वापस आना है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बाहर कितना आ गया, 4 आ गया, और यही प्रूव करना था आपको। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक की बात ठीक होनी चाहिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सर सेकंड स्टेप बता दो। सेकंड स्टेप में मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है, तो 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने। एक 2 तो मैंने नीचे वाले के लिए लगाया था, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने कि यहाँ 2 से डिवाइड किया तो बाहर भी क्या कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही काम करा है ना। स्क्रीन सबको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, स्क्रीन में वॉइस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। टाइम आउट होने वाला है अभी ये, है ना, अभी बस ये टाइम आउट होने वाला है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगले मिनट में टाइम आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि इफ tan theta is equal to b by a, then find value of a cos 2 theta plus b sin 2 theta। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम, देखेंगे। असाइनमेंट पूरे पूरे सॉल्व होने चाहिए, है ना। अच्छा, अब समझ लेना। अच्छा देखो, मुझे क्या दे रखा है, tan थीटा दे रखा है, tan थीटा b बाई ए दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ से मुझे a cos थीटा लिखा हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पुटिंग वैल्यू गेटिंग आंसर, नथिंग न्यू इन दिस, है ना। इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स बी बाई ए होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस अब आगे बढ़ जाए, इज इक्वल टू ये कितना बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कितना रह जाएगा, ये 2 बाहर निकाल लो तो ये कैसा बन जाएगा, देखो ये रह कितना गया, ये बी रह गया, ए बी रह गया एक्चुअली, डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आगे सॉल्व कर लो, है ना। ये ऊपर कितना रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर आ गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। 1 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ए आ रहा होगा बेटा, 1 नहीं आएगा, ए कॉमन आ रहा है ना। देखो ध्यान दे लेना, अब इसको आप ऐसे लिखोगे, ए क्यूब हो गया, ए देखना ध्यान दे लेना, ए क्यूब हो गया माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखना ध्यान देना, अब ये कैसा रह गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रह गया। आंसर दिखने लग गया होगा। यहां से आप क्या करो, ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन निकाल लो। अब ये कितना रह जाएगा, देखो पहले ये कुछ ऐसा रह जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कॉमन निकाला आपने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बाहर कितना आ गया, ए, तो ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है कि cos 6a लिखा हुआ है बेटा, देखना ध्यान देना. cos 6a लिखा हुआ है. देखो cos 6a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ. cos ऐसा लिखा मैंने कि 2 टाइम्स 3a लिखा जा सकता है. आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है सर, लिखा जा सकता है. इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1. ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है. नेक्स्ट यू कैन राइट 2 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर माइनस 1. आप कहोगे सर हाँ ये भी सही है, बिल्कुल लिखा जा सकता है. अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा. क्या करूंगा मैं, ये होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा. तो ये कैसा हो जाएगा, 16 cos 6a प्लस 9 cos स्क्वायर a माइनस 24 cos 4a माइनस 1. ठीक है, यहां तक की बात. अच्छा, नेक्स्ट लाइन में मैं ऐसे लिख दूंगा, दिस यू कैन राइट 32 cos 6a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 48 cos 4a माइनस 1. दिस इज योर आंसर. ये क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, यहाँ इसकी जगह ना ए बी सी डी लिख देगा, ए बी सी ऐसे लिख देगा. ठीक है, थर्ड स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया. ये जो है ना देखो, cos 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, है ना. यही तो लिखा हुआ है. इसके बाहर मैंने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया. ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना. देखो ध्यान दे लेना, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना भाई कि cos स्क्वायर a लिखा हुआ है या cos a का होल स्क्वायर लिखा हुआ, बात इक्वली है ना. तो ये पूछ लेगा आपसे कि भाई a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए या c की वैल्यू बताइए. 6a की जगह 4a भी हो सकता है ना. इसलिए मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कर दिया. आपके पास होगा बुक में ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान दे लेना. आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. तो आंसर करने के लिए आना चाहिए आप में. ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8. कर लोगे, संभाल लोगे आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है. अच्छा, अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. देखो ध्यान देना, टुडे इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, फाइंड द नंबर ऑफ integral values of k, integral values of k for which 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has a solution. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा मतलब थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया ये. ठीक है, ठीक है. अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस मैं आपको एक और टॉपिक यहाँ पहले कराना चाहूँगा. देखो, बिफोर गोइंग टू दिस एक बात समझ लेना कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ f of x is equal to a cos x plus b sin x plus c. ठीक है, ये एक अच्छी बात है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में आपके सामने प्रकट होगा. एनडीए वगैरह के लिए तो बहुत ही एकदम एक्सक्लूसिव है, आने ही वाला है. ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है ना. अगर आप पुराना देख रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना.
आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अभी सीख लेंगे फटाफट कि क्या करना है अपने को। देखो ध्यान में रख लेना, ध्यान में रख लेना कि देखो कि एफ ऑफ एक्स इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, है ना। और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी, है ना। दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, अभी तुरंत समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना बेटा कि 7 cos x प्लस 5 sin x। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ दिस, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ दिस, तो आप फटाफट ऐसे बता दोगे कि 7 cos x प्लस 5 sin x, है ना। इसका मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम आएगा माइनस साइन 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और मैक्सिमम क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। संभालना इस बात को, ठीक है, ठीक है। देखो इसका प्रूफ भी है लेकिन हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान देना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 cos x प्लस 5 sin x जो है मेरा, वो कहाँ तक चला जाएगा, ये हो गया 49 और ये हो गया 25, है ना। तो 49 और 25 कितना हो जाएगा 74, है ना। तो रूट अंडर 74 और ये कितना हो जाएगा माइनस रूट अंडर 74। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इस फंक्शन की, जो वैल्यू आएगी वो -74 से 74 के बीच में ही घूमते फिरते रहेगी। यहाँ तक की बात सही है, यहाँ तक की बात बिल्कुल सही होनी चाहिए, यहाँ तक की बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखो संभाल लो। अच्छा अब समझना, अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 2k+1, है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में कि भाई इसकी जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 2k+1, है ना। मुझे बताना है, मुझे बताना कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर विच दिस हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस हैज अ सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है बेटा, देखो ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन आगे का चला गया, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे का चला गया। अभी थोड़ा सा रुक जाओ इसके लिए, है ना। मैं इसको कहूँगा थोड़ी देर होल्ड करने के लिए इसको, है ना, थोड़ी देर होल्ड करने के लिए कहूँगा इसको। पहले थोड़े मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये नंबर मुझे लगा इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है, हैज़ अ सॉल्यूशन पूछ दिया ना, तो थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ जाएगा इसमें, थोड़ा संयम रखिए, है ना। देखना अभी मैं बताता हूँ इसमें, एक क्वेश्चन ऐसा ले लो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाले में कि फाइंड मैक्सिमम एंड minimum value, maximum and minimum value of 3 sin x plus 4 cos x प्लस 10, इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो आप देख के आंसर करोगे, आप देख के आंसर करोगे क्या होना चाहिए। अगर मैं इसके मिनिमम की बात करता हूँ, अगर मैं इसके मिनिमम की बात करता हूँ तो कितना होगा, माइनस साइन लगाया, क्या हो गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये बाहर क्या आएगा +10 आएगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया, ये हो गया -5, 25 हो गया ना, 16 और 9, और बाहर कितना है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो मिनिमम कितना आ गया, इस फंक्शन का मिनिमम कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि सबको स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं। सारी बातें स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम क्या आएगा, तो मैक्सिमम भी फटाफट आप लपक लोगे। देखो मैक्सिमम कैसा आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखो हेमंत ने जो गलती करी है, हेमंत ने ही शायद आंसर दिया था कि एक तरफ 15 आ गया तो दूसरी तरफ -15 आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तरफ 15 आ गया तो दूसरी तरफ -15 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। यहाँ क्या आ गया 5 आ गया,
ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम में ही। इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर में हम वापस आएंगे, या फिर मैं कल बताऊंगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाली बात आ गई ना। ठीक है, अच्छा देखो एक क्वेश्चन और देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम वाला, मैक्सिमम मिनिमम वाला। कि देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द रेंज ऑफ, कि फाइंड द, कि फाइंड द रेंज ऑफ, range of f of x is equal to sin x plus cos x plus 3। ठीक है, ऐसा पूछा गया। अच्छा रेंज पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम ही तो पूछना चाह रहा है। तो आप तो देख कर बताओगे कि भैया जो इसका जो रेंज आने वाला है वो कितना आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो आप कहोगे कि सर ये ऐसा आना चाहिए, -1 का स्क्वायर +3 <= एफ ऑफ एक्स 1 का स्क्वायर अब किसी ने कहा कि सर ये 1 कहाँ से ला रहे हो, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है ना। तो बस अब तो क्लियर हो गया, ये कितना हो गया -√2 + 3, और ये कितना आ जाएगा √2 + 3। अच्छा अब इसी को अगर मैं डब्बे में डाल के लिख दूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि रेंज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√2 to 3, √2 + 3, है ना। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी लगा रखी है। ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात बिल्कुल फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा अब एक आज का प्रोबेबली ये मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं। आज ना मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाया, एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर चला गया तो मैं लिख नहीं पाया। देखो ध्यान देना कि नेक्स्ट जो है कि फाइंड द, देखना फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² sin स्क्वायर x +4 डिवाइडेड बाय x sin x। ठीक है, when x belongs to 0 to π/2। असाइनमेंट मिलेगा बेटा, है ना, असाइनमेंट मिलेगा जो सॉल्व करना है, कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी दिन मैं कहूँगा कि मुझे सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दो, जिसका नहीं है उसके बाद से उसकी क्लास नहीं हो पाएगी, करते रहना खुद से। यहाँ से देख लेना कि एफ ऑफ एक्स अल्टीमेटली क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x sin x +4/x sin x, अलग अलग करके लिख दिया। अच्छा अब एक और नया कॉन्सेप्ट समझिए, नया तो क्या है, बस मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि x + 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां भी वैसी ही बात आ गई कि x + sin x किस इंटरवल की बात हो रही है, 0 से π/2 के बीच की बात हो रही है। तो 0 से π/2 के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, सोच कर बताइए। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, सोच कर बताइए आप। नहीं आया, नहीं आया, वापस समझो एक और तरीका। ये नहीं आता है तो ये समझिए, ये समझिए, ये नहीं आया तो दूसरी बात समझेंगे कि एक और बात आपने समझी हुई है कि a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √√ab। ये कुछ और नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। पढ़ाया है मैंने, देखो आया है क्या समझ में, आया है क्या समझ में, देखो बोल लो भाई जल्दी से, अरे बोल लो भाई। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x +
साइन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स साइन एक्स इंटू 4 बाई साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। कहानी खत्म, आंसर आ गया आपका। देख लो आंसर कैसा आएगा, एक्स साइन एक्स प्लस 4 बाई एक्स साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये और ये तो खत्म हो गया, तो बाहर कितना आ गया 2, और ये 2 बाहर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो बस यही आंसर होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। संभाल लिया होगा आपने। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये वाला मेथड ए एम इज ग्रेटर देन जी एम तभी एप्लीकेबल है जब ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये मेथड आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की बात, ठीक है, यहाँ तक की बात संभाल लोगे आसानी से, संभाल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कर लोगे यार, हो जाएगा अब। ठीक है, तो फिर रुकते हैं यहाँ। आज भी हमने 12-13 सवाल तो देख लिए होंगे, इवन मोर देन दैट हो गया होगा। ठीक है, तो फिर वी विल स्टॉप हियर। कल वापस मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का असाइनमेंट अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा रुकेंगे यहाँ फिर, है ना, मन लगा कर पढ़िए।